अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको एक बेहतरीन और आसान मीठा बनाने का तरीका बताऊंगी जिसका नाम है चॉकलेट मूस, जो सिर्फ 3 अदद अज्जा जिसके लिए दरकार हैं और इसके लिए कोई भी किसी किस्म की कुकिंग और बेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाला मीठा है जो कि आप ईद पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए कि मैंने ये मीठा कैसे बनाया है, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। चलें देखते हैं सबसे पहले हमें वो 3 अदद मैजिकल इंग्रेडिएंट कौन से चाहिए जिससे हमने ये मीठा बनाया है। सबसे पहले हमें चॉकलेट चाहिए जो कि 200 ग्राम है और साथ में तकरीबन 200 ग्राम हमने क्रीम ले ली है और साथ में 8 से 10 अदद हमें ओरियो बिस्किट्स चाहिए और 1 अदद हमें ज़िप बैग चाहिए जो फूड बैग होता है, वो चाहे सील्ड वाला हो या ज़िप वाला हो, डज़न्ट मैटर। हम उसमें सारे ओरियो बिस्किट्स को डाल देंगे और बंद करने के बाद हम ओरियो बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे, अच्छी तरह क्रश करेंगे और उसके बाद हम क्रश करने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ऐसी रेसिपी बनाते वक्त कोशिश करें कि बच्चे आपके करीब ना हो, नहीं तो इंग्रेडिएंट्स कम हो सकते हैं, मे बी कुछ ना कुछ बिस्किट और चॉकलेट गायब हो जाए, तो बेहतर है कि आप कोशिश करें बच्चे पास ना हो। और चॉकलेट को भी हमने अभी छोटे छोटे पीस कर लेने, हमने वो बार खोल ली है और खोलने के बाद उसको हम मेल्ट करेंगे। अपने बाउल जो लेना है वो कोशिश करनी है कि हीट रेजिस्टेंट बाउल हो जो कि हीट को बर्दाश्त कर सके। कहीं ये ना हो कि जब आप उबले हुए पानी के ऊपर रखें तो बाउल टूट जाए, तो इसलिए आप ये ज़रूर एहतियात करें कि बाउल आपका हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए या ओवन सेफ डिश हो। चॉकलेट अब होगी ये मेल्ट, हमने इसमें डाल देना है जो हमने क्रीम है वो हमने 50 ml लेनी है और बाकी हमने बचा लेनी है। 50 ml क्रीम हम इस चॉकलेट में मिक्स करेंगे और फिर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट को मेल्ट करने से पहले भी 50 ml क्रीम साथ में ही डाल सकते हैं और दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही पका लें। ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट के मेल्ट करने के बाद डालें, आप इसे स्टार्ट में भी डाल सकते हैं जी। अब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम उबले हुए पानी के ऊपर से इस बाउल को उठा के साइड पे रख देंगे और बाकी की जो बची हुई क्रीम है अब हम उसका कुछ करते हैं जी। बाकी की क्रीम अब हम बाउल में डाल देंगे और इसको हम विप करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि क्रीम बाहर ही पड़ी रह गई है। ये फुली चिल्ड होनी चाहिए, आप इसे फ्रिज में रखें और बिल्कुल विप करने से पहले निकालें, तो फिर इसकी पीक जो है वो फुल ना अच्छी तरह से वो फ्लफ़ी टाइप आएगी, लेकिन मेरी चूँकि बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आधी क्रीम हमने चॉकलेट वाले मिक्सचर में डाल दी है और आधी क्रीम हमने बचा ली है और अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है, तो 2 अदद हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गए हैं, एक चॉकलेट वाला और एक क्रीम वाला। आधी क्रीम हमने चॉकलेट में मिक्स की हुई है। अब हमने 2 बैग ले लिए हैं, एक में हमने चॉकलेट डाल ली है और एक में हम विप क्रीम वाला मिक्सचर डाल देंगे जी। इस तरह हमने 2 कोन हमने तैयार कर लिए हैं, एक चॉकलेट की और एक क्रीम की। अब हम बाउल्स ले लेंगे, बाउल में हमने तीनों लेयर लगानी है। सबसे पहले हम ओरियो क्रश्ड ओरियो की लेयर हम बॉटम पे लगाएंगे, उसके बाद हम जो विप क्रीम है उसको हम डालेंगे, एक लेयर उसकी डालेंगे और उसके बाद सेकेंड लेयर हम चॉकलेट की डालेंगे। ये हमने कोन्स बना के रखनी थी, अब हम इनको लेयर्स लगा रहे हैं। 3 लेयर्स हमने लगानी है, एक ओरियो की, फिर विप क्रीम की और फिर चॉकलेट मूस की। इस तरह से ये 3 लेयर्स लगाते जाएंगे और हमारा चॉकलेट मूस बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का चॉकलेट मूस तकरीबन रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कैसी लगी और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप अगर कोई भी रेसिपी जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मैं नेक्स्ट टाइम वो बनाऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।